हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 और इसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे जो कि स्टूडेंट जो कि 6 to 8 के लिए एसएसटी सब्जेक्ट लिए हुए हैं और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के विषय में बातचीत करेंगे। जैसे कि उनका सवाल है कि एसएसटी को हम कैसे तैयार करें या 6 to 8 के सीटेट को हम कैसे आसानी से निकालें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका जो एसएसटी का सब्जेक्ट है उसको आप अलग कर लीजिए, बाकी के जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसको आप जो है अलग कर लीजिए। अगर आप 1 to 5 के लिए भी तैयारी किए हैं तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपके वो 3 विषय तो तैयार ही होंगे, और अगर नहीं तैयार होंगे तो प्रैक्टिस वगैरह से आप उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आपका जो बचता है वो एसएसटी पोर्शन का बचता है, तो उसमें आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक अनुभव किया है या फिर मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सब कुछ देखे हैं, तो उसमें आपको कहीं इधर उधर से नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। और उसके लिए आप अभी से कोशिश करिए, अभी से आप एनसीईआरटी लीजिए, अभी से आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप 6, 7 और 8 तीनों क्लास के एनसीईआरटी को ले लीजिए। सिर्फ आप 3 अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो आप तीनों का जो एनसीईआरटी लीजिए, उसमें से आपको जो है भूगोल पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, और उसके बाद में आपको इतिहास पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, नागरिक शास्त्र आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये तीनों विषय को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि एसएसटी से आपका कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हूबहू जो है लाइन से ही प्रश्न उसमें बन जाते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है अपने साथ, जब मैं एग्ज़ाम दी थी मेरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो एसएसटी ही था। तो मैंने जो है यही किया था, पहले मैंने सारा एनसीईआरटी पढ़ा था, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के सारे नोट्स बनाए थे, नोट्स से बार-बार रिवीजन किया। तो आप भी सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, एक बार पूरी बुक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरी बार आप जब पढ़ने बैठे तो आप उसका एक शॉर्ट जो है नोट्स बनाते चलिए, जो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप उसको लिखते चलिए, और लिखने के बाद आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए। करने के बाद आप जो है यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे क्लासेस हैं जहाँ से आप भरपूर प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए मतलब आप जो चीज़ें पढ़े हैं आप उसको क्वेश्चन को देखते हुए उस पे अप्लाई करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप बड़ी नहीं, आप एकदम छोटी-छोटी ऐसे भूल कर देते हैं जो आप सोचते भी नहीं हैं कि मैंने जो है ऐसा भूल किया है या फिर ऐसा मैं कर रही हूँ, ऐसा कर लूँगी। तो आपको उसी चीज़ों पे जो है काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि 6 to 8 में जो है एसएसटी से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से उसमें बहुत कम रिज़ल्ट, यही कारण है इसीलिए बहुत कम रिज़ल्ट आता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि उनको एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है। वो एनसीईआरटी पढ़ने में खुद मतलब बहुत बोर होते हैं, वो मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर लूँ, वो कर लूँ। तो आप प्रैक्टिस करके चंद प्रश्नों को लेकर तो हल नहीं कर पाएँगे ना सवाल को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो प्रश्न पिछली बार आए हैं सेम प्रश्न वही पूछे जाएँगे, या फिर वही प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछे भी जाएँगे तो उसमें थोड़ी-थोड़ी लाइनों को वो लोग चेंज कर देते हैं। तो अगर आप सार से किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो आप वो छोटे-छोटे चीज़ों को कहाँ से हल कर पाएँगे। आप अगर कोई चीज़ एकदम सीमित मात्रा में पढ़ा हुआ है कि इसका जवाब ये ऐसा-ऐसा हो सकता है, तो अगर ज़रा-सा भी प्रश्न आपसे घुमा दिया जाता है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे हल नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका प्रश्न, आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, आप पूरे एनसीईआरटी को जो है कंप्लीट करिए, आपका 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं लगेगा, पतली-पतली बुक्स होती हैं, तो आप उसको जो है पढ़ लीजिए। आप फ़ोन में जो है प्ले स्टोर से भी सारे बुक, सारे एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, या फिर आपके आस-पास अगर बच्चे हों 6 to 8 वाले तो उनके बुक से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेज़ हैं जो पूरी एनसीईआरटी की बुक्स जो है लाइन टू लाइन पढ़ाई हुई हैं, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आपका जो है पहली बार में ही बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, और आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने लगेंगे। तो जानकारी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप उसको कमेंट में लिख दिया करिए, मैं आपके सारे डाउट्स का जवाब दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।